हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं HCF और LCM। HCF और LCM की मैं 4 वीडियो डाल चुकी हूँ, ये 5th वीडियो है। अभी तक जितनी वीडियो मैंने डाली उसमें आपने देखा होगा कि सिर्फ हम LCM ही निकल रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे जिसमें LCM निकाल के हम सोल्व कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो में मैं वो क्वेश्चन लाई हूँ जिसमें HCF निकाल के क्वेश्चन सोल्व होगा। तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे LCM निकाल के सोल्व करने हैं क्वेश्चन, कहाँ पे LCM निकाल के करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपको दिया है फर्स्ट वाला, 21 आम के पेड़ों की संख्या है कितनी? 21 आम के पेड़ हैं और 42 सेब के पेड़ हैं, 56 नारंगी के पेड़ हैं। तो पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है। ये जो पेड़ हैं, 21 आम के पेड़, 42 सेब के, 56 नारंगी के पेड़ हैं। तो इन पेड़ों को इस प्रकार लगाया जाना है लाइन में कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ हो। एक किस्म के पेड़ का मतलब एक लाइन में आम के पेड़ हैं तो आम के ही रहेंगे, ठीक है। सेब के हैं तो सेब के ही, ये नहीं एक लाइन में आम के भी लगा दिए सेब के भी लगा दिए, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ हो तो पेड़ों को लगाने के लिए न्यूनतम पंक्तियों की संख्या बतानी है, यानी कि कम से कम लाइन कितनी बनेगी एक लाइन में जो है एक ही किस्म का पेड़ लगाने के लिए हमें कम से कम कितनी लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। किसका? ये जो 21 पेड़ हैं, 21 आम के पेड़ हैं, 42 सेब के पेड़ हैं और 56 नारंगी के पेड़ हैं। तो आप देखिएगा कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों को काट रही है। तो 7 से ये भी कट रहा है, 3 7 21, 7 से 7 पे कट रहा है, 7 6 42 और ये 7 8 56, तीनों कट रहे हैं 7 पे, ठीक है। तो 7 पे अगर ये जो है तो इसका HCF कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका काम हो गया ख़त्म। HCF निकालेंगे, ये देखेंगे कौन सी स्मॉलेस्ट नंबर है जो आपका इनसे ये कट रहा है, ठीक है ना। ये तीनों नंबर कट रहे हैं तो HCF हो जाएगा। तो HCF अगर यहाँ पे सिर्फ ये पूछता है कि एक लाइन में कितने पेड़ लगेंगे तो हमारा आंसर आ जाता 7। अगर ये पूछा जाता कि एक लाइन में कितने पेड़ लगेंगे तो आंसर क्या आता? 7 आता। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है क्या, एक मतलब कि कितनी लाइनें बनेंगी। तो आप देखिएगा एक लाइन में 7 पेड़ लग रहे हैं, एक लाइन में कितने पेड़ लगे? 7 लगे। तो यहाँ पे आम के पेड़ कितने? 21 हैं। तो एक लाइन में 7 होंगे तो 3 लाइन बनेंगी 7 की, तो 3 लाइन आम के पेड़ों की बन गई, ठीक है। तो 7 एक लाइन में ये लग रहे हैं, 7 एक लाइन में सेब के पेड़, तो 7 की 6 लाइन ये बन गई तो 6 हो गया। और इसकी कितनी बन गई? 8 बन गई। तो टोटल लाइन कितनी बन गई यहाँ पे? टोटल लाइन बन जाएगी 6 3 9 9 8 17 लाइन। ये तो आंसर आएगा। सिर्फ ये पूछा जाए कि कितने एक लाइन में कितने पेड़ लगेंगे तो आपका जो HCF आया वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे लाइन टोटल लाइन कितनी बनेगी, तो एक लाइन में 7 पेड़ लग रहे हैं तो आपको ये देखना है कि एक लाइन में तो इसकी 21 हैं तो 3 लाइन इसकी बनेंगी, 6 इसकी बनेगी, 56, तो टोटल लाइन आपकी ये आ जाएंगी। ये था आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक दूध विक्रेता के पास कितने 3 तरह के दूध है। 3 तरह का दूध का मतलब 3 ड्राम लगा लो। मान लो एक ड्राम में इतने गैलन दूध है, एक में इतने गैलन है, एक में इतने गैलन है, ठीक है ना। इतना दूध अलग अलग लिया हुआ है। वो कम से कम बोतलों की संख्या ज्ञात करें जिससे मिश्रित किए बगैर संपूर्ण दूध को मापा जा सके। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसी कितनी बोतलें भरी जाएंगी इस दूध से जो अलग अलग होंगी। इन तीनों दूधों को मिलाने की बजाय, जैसे यहाँ पे अलग अलग पेड़ हमने लगाए थे, तीनों पेड़ों को अलग अलग लाइन में लगा था, उसी तरह मतलब कि एक ड्रम का दूध जो है वो अलग बोतलों में डालना है, इसका ये अलग में, ये अलग में। तो ये टोटल कितनी बोतलें भरी जाएंगी ये आपको बताना है। तो आपको उसी तरह करना है। इसका क्या निकालेंगे आप? HCF निकालेंगे। किसका निकालेंगे HCF? जो नंबर आपको गिवन है 403 465 600 403 465 और 496, 3 नंबर हैं।
यानी कि एक एक में इतना लीटर गैलन दूध, एक में इतना, एक में इतना। तो यहाँ पे HCF निकालेंगे हम, इसका कितना निकलेगा, इसका HCF जो आएगा वही देखना है आपको कि ये तीनों नंबर जो हैं किससे पूरे पूरे कटेंगे, तो ये 31 से पूरे पूरे कटेंगे। 31, इसका मतलब क्या हो गया, HCF आपका 31 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 31 ये कितने पे कटा, ये कटेगा आपका 31 से 3 13 पे कटेगा, 13 एकम 13, 13 39 1 40, ये 13 पे कटा। और ये कितने पे कटेगा, ये 15 पे कटेगा और ये 16 पे कटेगा। यानी कि ये जो है क्या है, यहाँ पे एक बोतल में कितना दूध आना है, 31 लीटर दूध आना है। एक बोतल में कितना दूध आना है, 31 लीटर दूध आना है। तो 31 लीटर की एक ड्राम में से कितनी बोतलें भरी जाएंगी, 13 बोतलें भरी जाएंगी। तो 13 हो गया। 31 लीटर की दूसरे में 15 बोतलें भरी जा रही हैं। 31 लीटर की तीसरे में 16 बोतलें भरी जा रही हैं। तो टोटल बोतलें कितनी होगी, टोटल बोतल आपकी हो जाएंगी 44, यानी कि 8 8 6 14 तो 44। तो 44 आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि एक बोतल में कितने लीटर दूध आएगा, तो 31 जो HCF आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन बोतलों की संख्या पूछी गई है, तो एक बोतल में 31 आ रहा है, तो 403 गैलन कितनी बोतलों में आएगा, तो 13 बोतलों में आएगा। 465 15 बोतलों में आएगा। ये अलग अलग रखना है दूध आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44 आंसर हो जाएगा। अगला जो है थर्ड, एक पंचभुज की 5 भुजाएं, पंचभुज का मतलब होता है जिसकी 5 भुजाएं होती हैं। तो एक कितने हैं मीटर है, एक कितने मीटर है, कितने मीटर है, कितने मीटर है, ये अलग अलग आपको दी गई हैं। यानी कि ये जो है पंचभुज आपको दी गई है। पंचभुज का मतलब 5 भुजाओं की क्या करती है, और जिसकी एक भुजा है कितनी, 1737, दूसरी भुजा है 2160 मीटर, तीसरी भुजा है 2358 मीटर, और चौथी भुजा है 1422 मीटर, और पांचवी भुजा है 2214 मीटर। ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये बताना है कि अधिकतम लंबाई की कितनी टेप की ज़रूरत पड़ेगी जिससे इन सारी भुजाओं को मापा जा सके। यहाँ पे आपको ये नहीं बताना कितने 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 टेप, यहाँ पे सिर्फ एक टेप का बताना है कि कितने मीटर की टेप चाहिए जिससे जो है ये सारी लंबाई, पाँचों की पाँचों लंबाई को हम माप सकें। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन पाँचों का आप क्या निकालेंगे, HCF फाइंड करेंगे। HCF फाइंड करेंगे तो HCF के लिए शॉर्ट टर्म इसमें क्या हो जाएगी, आप इनको देखिएगा, इनका सम निकाल लो नंबरों का, कितना है, 7 और 3 10, 10 और 8 18, ये 18 आया। इसका क्या है, 6 7 8 9, इसका 9 आया। ठीक है। इसका क्या बनेगा, 5 8 13, 13 5, ये इसका भी 18 बनेगा सम पूरे का, है ना। और इसका 9 आएगा, और इसका कितना आएगा, इसका भी 9 आएगा। देखिएगा 9 पे सारी की सारी कट रही हैं, 9 पे ये भी कट रही है, 9 पे ये भी कट रही है। जितनी जो आपको संख्या दी है, अगर उसका सम 9 आ रहा है तो 9 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी वो संख्या। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 9 से ये संख्या भी कट रही है, 9 से ये संख्या भी कट रही है, 9 से ये भी कट रही है, 9 दूनी 18, क्योंकि 8 1 9, ये भी 9 आएगा, 8 1 9, ये भी 9 आएगा। तो सबका 9 9 से कट रही हैं, तो इसका मतलब HCF आपका 9 आएगा, और 9 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 9 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये आपका 4th में है। 3 ड्रम है, 3 ड्रामों में जो है इतने इतने लीटर दूध है। ठीक है। ये लीटर में आएगा, यहाँ पे इतने इतने लीटर दूध है। समझ में आ गई बात। एक ड्राम में कितने लीटर दूध है, एक ड्राम में 2527 लीटर है, दूसरे में 1653 लीटर दूध है, तीसरे में 2261 लीटर दूध है। तो ये जो है आपका इतने लीटर सब में दूध दिया गया है। तो आपको ये बताना है इसमें कि प्रत्येक ड्रम के दूध को पूर्णतः माप सके, उस माप का डिब्बा आपको लेना है। ये इसमें यही नहीं बताना कि
कितने बोतल भरनी है या कितने डिब्बे भरने हैं, ऐसा कुछ नहीं बताना। डिब्बों की संख्या नहीं बतानी आपको, बोतलों की संख्या नहीं बतानी, कुछ नहीं बताना। सिर्फ आप एक माप का आपको डिब्बा बताना है। तो एक माप का अगर डिब्बा पूछा जाए बड़े से बड़ा, तो आप क्या फाइंड करेंगे, HCF फाइंड करेंगे, और वो ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो आपका ये HCF निकलेगा इसका, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 25, 27, 1653 और 2261, ये जो है इन तीनों का आप क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। और यहाँ इन नंबरों का HCF निकालने के, देखो इनका सम क्या है, 9 से नहीं कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों का क्या करेंगे, ऑप्शन का यूज करेंगे। ऑप्शन में देखिएगा आप, ऑप्शन में मिल जाएगा। आप नंबर से, एक नंबर से तीनों नंबरों को डिवाइड करके देखिएगा, जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे वही आपका HCF होगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए, ठीक है, आप क्या करेंगे, ऑप्शन का यूज कर लेंगे। तो ऑप्शन के यूज में या मतलब कि ये 19 से सारे कटेंगे, तो इसका आंसर 19 आ जाएगा। यानी कि इन सब का HCF कितना निकलेगा, 19 हो जाएगा। तो 19 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है यहाँ पे देखिएगा, किसी स्कूल में 391 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 391 लड़के हैं और 323 लड़कियाँ हैं। एक स्कूल में कितने हैं, 391 तो लड़के हैं और 323 लड़कियां हैं। कम से कम ऐसे कितने क्लास संभव हैं ताकि प्रत्येक क्लास में लड़के एवं लड़कियों की संख्या समान हो। ठीक है, आपको ये बताना है कि इनसे 391 जो लड़के हैं, 391 लड़के और 323 लड़कियों की कितनी क्लास बनाई जा सकती हैं। यानी कि प्रत्येक क्लास में जो है बराबर लड़के लड़कियों की संख्या होनी चाहिए। लड़के लड़कियों की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो स्कूल में कितने हैं, 391 तो लड़के हैं और 323 क्या हैं, लड़कियां हैं। हेलो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है ये क्या है, किसी स्कूल में टोटल कितने हैं, 391 तो लड़के हैं और 323 लड़कियां हैं। तो आपको ये बताना है कि कम से कम ऐसे कितनी क्लास संभव हैं ताकि प्रत्येक क्लास में लड़के एवं लड़कियों की संख्या समान हो। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या आपको यहाँ पे समान हो, वो ऐसी आपको कितनी क्लास बतानी, कितनी क्लास होंगी। तो आप क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। इसमें भी, इस तरह के क्वेश्चन में भी आप क्या यूज करेंगे, ऑप्शन का यूज करेंगे। ऑप्शन में से आप कोई भी नंबर देखना, जो भी ऑप्शन आपको गिवन है देख लेना कौन से नंबर से ये दोनों संख्याएं आपकी कट रही हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ये आपसे 17 से तीनों की तीनों कट रही हैं, दोनों की दोनों सॉरी। तो यहाँ पे 17 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका HCF कितना निकलेगा, 17 निकलेगा। तो 17 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट इसको निकाल के भी देख सकते हो 323 का। ठीक है, और ये वैसे भी आप कर सकते हो। ऑप्शन का यूज करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जो आ जाए तो आप ऑप्शन का यूज करेंगे। ऑप्शन से आप फास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 17। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए थे जहाँ हम HCF और LCM में से हम ये देखना था कि HCF कहाँ पे यूज़ होता है क्वेश्चन में। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा और पसंद आ गया होगा। तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो, शिकायत है तो प्लीज़। और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू वेरी मच।